नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक परिवर्तन निकट भविष्य में होने जा रहा है और वह परिवर्तन है शनिदेव की चाल का। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। कर्म फलदाता शनि जो अभी मकर राशि में मार्गी चल रहे हैं, 23 मई 2021 दिन रविवार को वक्री हो जाएंगे मकर राशि में ही। आप जानते ही हैं कि शनि अपना गोचर किसी राशि में करने में सबसे ज़्यादा वक्त लेते हैं। ये 30 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की वक्री अवस्था को सामान्यतया शुभ नहीं माना जाता है। शनि का वक्रत्व कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। मकर राशि में शनि का ये वक्रत्व 11 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। उसके बाद वे मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में। इस तरह मित्रों करीब 141 दिन 141 डेज 141 दिनों की शनि की यह वक्री अवस्था देश दुनिया को और सभी 12 राशियों को किस प्रकार प्रभावित करेगी, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि शनि का वक्रत्व दुर्भिक्ष लाता है और लोगों की जनमानस की पीड़ा को बढ़ाता है। धनु, मकर और कुंभ राशियों पर शनि की साढ़े साती चल ही रही है। मिथुन और तुला राशियों पर ढैया चल रही है शनि की। इस तरह इन राशियों पर शनि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला है। अब क्या अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। किसी ग्रह के वक्रत्व का मतलब मित्रों ये कतई नहीं होता कि वह अब उल्टी या विपरीत दिशा में चलने लगा है। वक्री का मतलब है कि उस ग्रह की गति अब कम हो गई है और ऐसा देखने में लगने लगता है कि वह ग्रह अब पीछे की ओर लौट रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं लौटता। वक्री गति में ग्रह जबरदस्त शुभाशुभ फल प्रदान करता है, उसके फलों में तीव्रता आ जाती है। अब चूंकि शनिदेव तो न्याय के देव हैं, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे फल प्रदान करते हैं, इसलिए अब वक्री होने के बाद शनि के प्रभाव तीव्रता से दिखलाई पड़ेंगे। किसी की कुंडली में यदि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें थोड़े और ज़्यादा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। शुभ है तो फिर बहुत अच्छे फल भी प्रदान करेंगे शनिदेव। मित्रों, ऐसा अनुभव है मेरा कि भले ही शनि किसी की जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में न हो, लेकिन शनि का किसी जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में होना बहुत ही खराब रिजल्ट्स देता है। अशुभ शनि के प्रभाव से जातक को जबरदस्त पीड़ा उठानी पड़ती है। मित्रों, शनि ग्रह के वक्री होने पर उनके बल में वृद्धि हो जाएगी। वे अपने फलों का और विस्तार के साथ प्रभाव उत्पन्न करेंगे और मैं तो मानता हूं कि शनि एक कठोर शिक्षक होते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वक्रत्व काल में इनके फल कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि इस वक्रत्व काल में शनि के तीव्रता के साथ फल प्राप्त होंगे। शनि किसी कार्य को विलंब से करवाते हैं। वह ये चाहते हैं कि सिस्टम सही ढंग से, अनुशासित ढंग से चले, व्यक्ति सही मार्ग पर चले, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर वे व्यक्ति को उसकी गलतियों पर दंडित भी करते हैं। यदि शनि की पोजीशन अच्छी है कुंडली में तो वक्री होने से शुभ फल का प्रभाव बढ़ जाएगा। यदि अशुभ होकर वक्री हो रहे हैं तो अशुभ परिणामों में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में तमाम तरह से विघ्न उत्पन्न होंगे, स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा होंगी, खासकर जोड़ दर्द, नर्वस सिस्टम, वायु विकार आदि। वक्री शनि के दौरान प्रायः नए कार्य शुरू करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है।
वक्री शनि मौसम में भी अनेक बदलाव उत्पन्न करते हैं। भूस्खलन, भूकंप जैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। शनि का ये वक्रत्व भारत सहित पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। ये विश्व की राजनीति में नए समीकरण बनाएगा, सत्ता परिवर्तन की संभावना उत्पन्न करेगा, उथल पुथल मचाएगा। इस तरह मकर में शनि होने, उस पर शनि के वक्री स्थिति में होने की घटना बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। न्याय के देवता शनि, कर्म फल प्रदाता शनि सभी को कर्मों के अनुसार या तो शुभ फल प्रदान करेंगे या फिर दंडित करेंगे। ये सब तो कुंडली में उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर देखें मित्रों तो आने वाले 141 दिन प्रायः थोड़े कठिन ही रहने वाले हैं। देश विदेश में लड़ाई झगड़े, आपसी तनाव, अग्नि दुर्घटनाएं, भूस्खलन, भूकंप, सत्ता परिवर्तन, जन विरोध आदि की घटनाएं घटित होंगी। शनि के वक्रत्व शुरू होने के कुछ दिन, करीब करीब 15-20 दिन तो ज़्यादा ही कठिन दिखाई पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मंगल भी अब कर्क राशि में जाएंगे। इस तरह दोनों ही विरोधी ग्रह एक दूसरे के सामने होंगे। शनि मंगल को देखेंगे, मंगल शनि को देखेंगे और दोनों ही ग्रह मिलकर तुला राशि पर दृष्टि डालेंगे। ये स्थिति दुर्घटनाओं को जन्म देगी। हवाई दुर्घटनाएं, अग्निकांड, भू संबंधी घटनाएं, मौसम के परिवर्तन की समस्या। भारत की कुंडली के हिसाब से देखें तो मेरा ये ऐसा मानना है कि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि शुभकारी होते हैं और ये स्थिति उथल पुथल तो पैदा करेगी क्योंकि मंगल शनि दोनों समसप्तक होंगे। उथल पुथल तो पैदा करेगी लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होगी। मुश्किलें आएंगी लेकिन उसका समाधान भी होगा। मुश्किलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ देशों को जब मैं देखता हूँ, कुछ देशों के लिए तो ये शनि का वक्रत्व बहुत खराब स्थिति को जन्म देने वाला हो सकता है। मित्रों, यहीं पे वाणी को विराम दूंगा। सभी राशियों पर शनि के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस विषय में मैं कल के वीडियो में अपनी बात कहना जारी रखूंगा। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।